महिलाओं के लिए स्पेशली मैं बताऊंगा कि जब स्नान करने के बाद वो आती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं, तो सिंदूर लगा रहना चाहिए, सर उनका ढका रहना चाहिए। जो विधान शास्त्रों में देखने को मिलता है वो रक्त चंदन, अक्षत, पुष्प, हनी डाल सकते हैं, शहद आपको डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है। क्योंकि आप जब सीधे जल डाल के सीधे टर्न हो जाते हैं या मंदिर में भी दर्शन करके टर्न हो जाते हैं, वो शुभ नहीं माना जाता। मुद्रा की बात करें तो कौन सी मुद्रा सूर्य देवता को प्रणाम करने में करते हैं, तो कमल मुद्रा होती है। एक सिंपल मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। जैसे जल में जब आप पुष्प डालते हैं या फिर जल से छिड़काव करते हैं, नाखून का यूज उसमें नहीं होना चाहिए। आप जस्ट डू इट फॉर 11 डेज। आप केवल 11 दिन करके देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल क्या है। यहाँ तक कि हम सभी जानते हैं अश्वत्थामा की कहानी। कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया था पूरे जीवन पर्यंत पृथ्वी पर रहने का, समय के अंत तक। और अश्वत्थामा सूर्य देवता से मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी एक तपस्या की, एक साधना की, जो कि उनके रोगों में आराम मिला। लेकिन जो प्रत्यक्ष जिनको हम देख सकते हैं, एक हर एक इंसान देख सकता है, वो है सूर्य देवता। जय श्री राम, जय हनुमान। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि एक ऐसा वीडियो जो कि एक जो आम गृहस्थ लोग हैं उनके लिए भी है, जो साधक हैं उनके लिए भी, जो भगत हैं उनके लिए भी है। और ये एक ऐसी पद्धति है जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। आरोग्य के लिए मीन्स अगर किसी को रोग है उसके लिए, अगर किसी को सिद्धि अपनी सिद्ध करनी है उनके लिए भी ये रिकमेंडेड है, या कोई भी वो स्टूडेंट हो, गृहस्थ हो, या अपने लाइफ में वृद्धि चाहता हो, उन्नति चाहता हो, घर परिवार की समृद्धि चाहता हो, तो हर एक प्रकार से यह पद्धति है, यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है सभी के लिए। हम सभी जानते हैं कि गणेश, विष्णु, शिव जी और माँ भगवती, दुर्गा जी और सूर्य देवता, इन पांचों की उपासना का पद्धति हर शास्त्र में बताया गया है। हम ये भी जानते हैं कि जो प्रत्यक्ष देवता है वो एक ही माने जाते हैं, सूर्य देवता। हनुमान जी कलयुग में है, वो अलग चीज है, लेकिन जो प्रत्यक्ष जिनको हम देख सकते हैं, एक हर एक इंसान देख सकता है, वो है सूर्य देवता। और सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाना, जल चढ़ाना, जो मॉर्निंग में लोटे से हम जल उनको अर्पित करते हैं, उसको कहते हैं सूर्य देवता को अर्घ देना। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि हर एक गुरु उनको कहता है कि आप मॉर्निंग में या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप अपनी साधना करिए और उसके बाद आप जल अर्घ दीजिए सूर्य देवता को। अर्घ देना की जो इंपॉर्टेंट है या जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं एक साधक के तौर पर बात करूं तो थर्ड आई की प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि आप मॉर्निंग में उठ के 6 to 6:30, 6:45 के बीच, जो गर्मी का टाइम है, इस बीच आप उठिए, जब सूर्य देवता जस्ट उनका उदय हो रहा हो, एक रेड कलर की एक रोशनी होती है, उसको आप देखिए, प्रार्थना करिए। और उसी समय हमें जल भी डालना होता है। अगर जल डालने का जो अर्घ देने का बेस्ट टाइम मैं बात करूं, 6 to 6:45 मैक्सिमम, इस बीच हमें जल उनको अर्पित करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। और यही एक समय है जब ऐसे साधकों को बताया जाता है कि जो कि अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपना ऑरा स्ट्रांग करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से वो जूझ रहे हैं, ये चीज़ें उनसे शेयर की जाती हैं कि वो अगर मॉर्निंग में उठ के इस चीज़ को करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी साधना में ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगा। थर्ड आई की प्रैक्टिस जब मैं करता था तब ये मॉर्निंग 6:15 के टाइम होते थे। आप 5 से 10 मिनट आपको खड़ा होना है, सूर्य देवता को देखना है, उस रोशनी को देखना जो आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 6:30, 6:45 के बाद उठ रहे हैं और सोच रहे हैं उस रोशनी को मैं देखूं, वो आपकी आंखों पर बुरा असर डालेगी। लेकिन जब सूर्य देवता जस्ट उदय हो रहा हो, रेड कलर के दिखते हैं, तो उनको आप देखिए, एक आपको एनर्जी फील होगी, आप फील करिए कि वो एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, आपका ऑरा जो होता है वो कहीं ना कहीं क्लीन हो रहा होता है। कई चीज़ें, पद्धतियाँ होती हैं। और जो प्राचीन काल में शास्त्रों में जो लिखा है कि अगर आप किसी बीमारी या किसी रोग से हैं तो हमेशा से कहा जाता है कि सूर्य देवता को आप अर्घ दीजिए, आपकी जो बीमारी है, जो उन्नति रुकी है, सारी चीज़ें उन्नति की तरफ बढ़ेंगी। यहाँ तक कि हम सभी जानते हैं अश्वत्थामा की कहानी। कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया था पूरे जीवन पर्यंत पृथ्वी पर रहने का, समय के अंत तक। लेकिन ये वरदान नहीं है। समय के अंत तक एक ऐसी हालत में रहना, एक कोढ़ के उसमें रहना कि बीमारियों से जूझते रहना, वो एक उनके लिए श्राप था। हालांकि अब ये माना जाता है कि उन्होंने अपने जो सप्तऋषि, जो आने वाला कलयुग, आगे का टाइम है, कल की अवतार, उनमें उनका एक सप्तऋषि में रोल रहेगा, जो कि शास्त्रों में भी वर्णन देखने को मिलता है। और अश्वत्थामा सूर्य देवता से मिलने के बाद ही उन्होंने अपनी एक तपस्या की, एक साधना की, जो कि उनके रोगों में आराम मिला। क्योंकि ज्ञान और रोग दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, फिर कभी स्टोरी पे बात करेंगे। सूर्य देवता का रोग को हरने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्ता बताई जाती है। आप अगर साधक हैं, आप तांत्रिक हैं, आप अगर गृहस्थ हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप अपने परिवार की उन्नति चाहती हैं या किसी भी तरह से समृद्धि चाहती हैं, अपनी साधना में, अपनी पूजा में सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना स्टार्ट करिए। टाइमिंग मैंने बता दी, 6 to 6:45 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि अर्घ देते कैसे हैं। महिला पुरुष दोनों ये चीजें कर सकती हैं। महिलाओं के लिए स्पेशली मैं बताऊंगा कि जब स्नान करने के बाद वो आती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं, तो सिंदूर लगा रहना चाहिए, सर उनका ढका रहना चाहिए। एक जो वेशभूषा बताई गई है इस तरह से होना चाहिए। जो पुरुषों का है वो गलती क्या करते हैं, वो आते हैं, जिस तौलिया, जिस वस्त्र से वो अपना अंग पोंछते हैं, उसी को पहन के या ओढ़ के वो सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसा नहीं करना है।
आप उस वस्त्र को चेंज करिए, ऐसा वस्त्र धारण करिए जो कि आपने पोछा ना हो या फिर यूज़ ना हो, क्योंकि पूजा पाठ में हमेशा एक ऐसा वस्त्र यूज़ किया जाता है जो कि स्वच्छ हो और शरीर या अंग पोछने का जो होता है वो शुद्ध नहीं माना जाता। सो आप ऐसा वस्त्र धारण करिए। अब उसके बाद पद्धति की बात करते हैं। जब आप पूजा अपनी अर्चना कर लेंगे, और पूजा करने की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपनी साधना पूरी करिए। मंत्र जाप आप करते हैं तो बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त ही है, क्योंकि उसमें जो एक कॉस्मिक एनर्जी होती है और आपकी जो प्राण ऊर्जा होती है, यूनिवर्स एनर्जी, जो चीज़ें होती है बहुत हाई रहती हैं। उस समय शोरगुल, पॉल्यूशन बहुत कम रहता है और पूरा वातावरण जो रहता है वो एक देवों का टाइम रहता है, देव किरण होती है, देवों का टाइम रहता है, और जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। सो ऐसे टाइम पे अगर कोई साधक उठ के साधना अपनी करता है तो उसको कई गुना ज़्यादा फल देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन सभी के मन में आता है, क्या सूतक के टाइम पे हम कर सकते हैं? तो सूतक के टाइम पे देवों की पूजा वर्जित होती है, देवियों की पूजा वर्जित होती है, लेकिन सूर्यदेव को आप मानसिक तौर पर उनकी पूजा, आराधना, मंत्र कर सकते हैं और यहाँ तक कि अर्घ भी दे सकते हैं मानसिक तौर पे। जो सबसे अच्छा स्थान माना जाता है अर्घ देने का वो जलाशय होगा, गंगा जी के तट पे सबसे अच्छा है। अगर जलाशय या गंगा जी का तट या फिर कोई शिवालय या मंदिर वहाँ नहीं है, तब आप अपने घर पर अर्घ दे सकते हैं, घर की छत पर। और अगर घर की छत, या आप दिल्ली में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, या फिर इस तरह से आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पर भी फ्लैट में रह रहे हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी कि छत पर हम कैसे जाएं। सो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। जो फ्लैट में हैं उनके लिए भी बालकनी में दे सकते हैं। बालकनी अगर उनके पूर्व मुखी नहीं है कि पूर्व से आप नहीं देख पा रहे हैं, तब भी ऑप्शन है। आप अपने मंदिर के सामने एक पात्र रखिए, उस पात्र में, पात्र आप किसी का भी रख सकते हैं, थाली हो गई या आपकी कोई कांस की प्लेट हो गई, इस तरह से आप पात्र रख के वहाँ पर जल अर्घ दे सकते हैं। और देने का विधान है, आप पूर्वमुखी ही होंगे। पूर्वमुख होकर आप सूर्य देवता को एक इमेजिन करेंगे कि सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, आप इस तरह से जल उनको अर्पित करेंगे। और जल देने की या बाकी चीज़ें हैं, अब हम डिस्कस करते हैं किस तरह से दिया जाता है। अब हमें किस पात्र में देना चाहिए? सबसे बेस्ट तांबे का एक लोटा होता है। तांबे का आप लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जल भरने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को होती है। तो जो विधान शास्त्रों में देखने को मिलता है वो रक्त चंदन, अक्षत, पुष्प, हनी डाल सकते हैं, शहद आपको डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, आप 2 लौंग डालेंगे। इतनी चीज़ें नॉर्मली मिनिमम आपको यूज़ करनी है। कुछ पद्धतियों में आप काला तिल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जो डालना चाहें अवेलेबल है, आप काला तिल डाल सकती हैं। गुड़ अगर नहीं है, आप मिश्री का प्रयोग कर सकती हैं या कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको उस तांबे के पात्र में जल लेके इतनी चीज़ें रखनी है। और उसके बाद आपको छत पे जाना है, या फिर जहाँ भी सूर्य देवता का उदय हो रहा हो, जो आप देख रखते हैं, 6 to 6:30, 6:45 मैक्सिमम। आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ से आपको देख के लग सकता है कि कौन से टाइम पे सूर्योदय ज़्यादा होता है। फॉरेन में रह रहे हैं तो टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरेन से भी देखते हैं। सो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग सूर्योदय का जस्ट जो टाइम होता है जहाँ पर सूर्य देवता लाल कलर के दिखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर हो, वो बेस्ट टाइम माना जाता है। उनको आप अर्घ देंगे। देने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पूर्वमुखी आप होंगे, उन्हीं की तरफ होके आपको अंगूठा टच नहीं करना है, पात्र को पकड़ना है। इस तरह से पकड़ के आपको 3 बार में उनको जल अर्घ देना है। कैसे? एक बार आप गिराएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार गिराएंगे मंत्र पढ़ते हुए, और तीसरी बार फिर पूरा पात्र से जल गिरा देंगे। थोड़ा सा जल आप रखेंगे उसमें, बताऊंगा क्यों रखना है, एकदम थोड़ा सा। उसके बाद आप जल को नीचे रख के आपको 3 बार प्रणाम करना है भूमि पर। आपको सूर्य देवता को देखना है, प्रार्थना करनी है इस चीज़ की कि मेरे परिवार में सदैव निरोगी काया रहे। किसी प्रकार की बीमारी अगर मेरे घर में या मेरे परिवारजन में है तो उसे आप मुक्त करिए, दूर करिए, और अपनी कृपा सदैव एक पॉजिटिव तौर पर हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बना करके हमें समृद्धि की ओर रखें। आप इस तरह प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष माने जाते हैं देवता। सो कहीं ना कहीं वो कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, क्योंकि इस तरह की जो पूजा पद्धति होती है, आपका ऑरा या आपके घर की जो एक पॉजिटिविटी होती है वो उठने लगती है और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूर होने लगती है। अब आपको जल जो आपने थोड़ा सा बचाया है उसको आपको हल्का सा हाथ में लेके पीना है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप अगर बीमारी से नहीं है, आप कोई बीमारी नहीं है या फिर इस तरह से नहीं है, तब भी आप उसको पी सकते हैं। एक अकाल मृत्यु टालने का मंत्र है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा, या फिर आपके परिवारजन में जिसको दिक्कत है आप उनको पिला सकते हैं। थोड़ा सा जल आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो जल जब आप चढ़ाते हैं वो अभिमंत्रित हो जाता है। और चढ़ाते समय आप देखेंगे जब 3 बार आप जल गिराते हैं तो कोशिश ये करिएगा कि सूर्य देवता और आपके बीच वो जल की धार आए। वो जब उससे प्यूरिफाई होकर आपकी तरफ पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेसिंग्स मिलती है सूर्य देवता की। जल अच्छा ही तरीका होता है। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं, आप सूर्य देवता को नहीं देख पा रहे, तो आप इसको फील करिए। जस्ट आप इमेजिन करिए कि इस तरह से सूर्य देवता की रोशनी आपको प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ एक भाव है। आपके जो भाव है वो ईश्वर से जब जुड़ता है तो यही ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि वो साक्षात देवता हैं। पूरे पृथ्वी पर उनकी जो कृपा है वो आ रही है। लेकिन किस भाव से आप कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शास्त्रों में देखने को मिलता है कि जब हम जल अर्घ दे रहे होते हैं, जब अर्घ सूर्य देवता को देते हैं, तो हमेशा दाहिने पैर की एड़ी को जरा सा उठा लिया जाता है। एक तरह से ये मेंशन किया जाता है क्योंकि एक पद्धति मानी जाती है। तो आप जब भी जल दें,
हल्की सी एक दाहिने पैर की एड़ी को उठा लेना है, आपको 3 बार में जल देना है। और 3 बार में जल देने की जो पद्धति है, एक बार आप जल डाल के एक बार घूमेंगे, परिक्रमा होगी, फिर आप जब जल डालेंगे दोबारा आप घूमेंगे, दूसरी परिक्रमा, और उसके बाद तीसरी बार आपको पूरा जल डाल के 3 परिक्रमा लेके प्रणाम करना है सूर्य देवता को और प्रार्थना करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब आप जल डालते हैं तो जल का छींटे जो है वो आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। अगर आप छत पे हैं या फिर कहीं भी, एक तरीका मैं बता देता हूँ, अगर आप छत पे भी डालते हैं तो एक ईंटा इस तरह से आप रख लीजिए कि उसकी छींटे जो है वो आपके पंजों पर न पड़े, एटलीस्ट ऊपर अगर पड़ती कोई बात नहीं, लेकिन पंजों पर नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप बालकनी में अर्घ दे रहे हैं या सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं और मंदिर में भी, तो दोनों कंडीशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस पात्र में आप जल डाल रहे हैं अपने फ्लैट के अंदर, वो पात्र में जल डाल जा रहा है, अब उस जल को तुलसी के गमले में आपको नहीं डालना है, क्योंकि इकलौता यही चीज़ है जो तुलसी के गमले में नहीं प्रयोग किया जाता। सूर्य देवता को जो अर्घ दिया जाता है वो तुलसी के पौधे, तुलसी के गमले में नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप बालकनी में पूर्वमुख होके सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं तो वहाँ अगर तुलसी भी हैं तो आप उनको दूर कर दीजिए, या फिर आप अगर पॉसिबल है थोड़ा दूर हो जाइए। तुलसी पर भी वहाँ छींटे नहीं पड़नी चाहिए, तुलसी पर भी वो जल आपको अर्पित नहीं करना है। इस चीज़ का आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। मंत्र कौन सा आपको बोलना है? सबसे अच्छा माना जाता है गायत्री मंत्र। अगर आपने मंत्र दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा है। अगर आप मंत्र दीक्षा नहीं लिया, कुछ प्रॉब्लम है, तो 2 मंत्र और हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये 2 मंत्र आपको बोलने हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। ये 2 मंत्र हैं। और इसके अलावा जो और एक मंत्र माना जाता है जो कि बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें कि सूर्य देवता के कई नाम आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। दोबारा से मैं बोल देता हूँ, आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। इस मंत्र को आपको उच्चारण करना है, बहुत अच्छा मंत्र है, उनके कई नाम इसमें आ जाते हैं। सो आप इसका भी उच्चारण करते हुए जल अर्घ दे सकते हैं, सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। 3 बार में देना है, पैर पे छींटे नहीं पड़ने चाहिए। वस्त्र आप वो पहनेंगे जो शुद्ध हो, वही जिससे पोछा गया है उसी वस्त्र को आप धारण नहीं करेंगे। जल डालते समय 3 परिक्रमा करनी है, दाहिने पैर की एड़ी को हल्का से उठा लेना है। ये पद्धति है, क्यों है, कैसे, शास्त्रों में क्या मेंशन है, वो अगर बताने चले तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और उसके बाद आपको ध्यान देना है, जब आप सूर्य को अर्घ चढ़ा के पीछे हटते हैं तो कभी भी आप टर्न सीधे मत हो जाइए कि पीठ आप दिखाकर जाएं, या किसी भी मंदिर में जाने और लौटने की पद्धति होती है। जब आप उनको जल 3 बार में चढ़ा दें तो उसके बाद 3 से 4 कदम आपको पीछे हटना है। प्रणाम करने के बाद, भूमि को टच करने के बाद आप लोटे को लें, फिर आप टर्न होकर आप अपने घर में या अगर छत पे जहाँ भी आप जा सकते हैं। क्योंकि आप जब सीधे जल डाल के सीधे टर्न हो जाते हैं या मंदिर में भी दर्शन करके टर्न हो जाते हैं, वो शुभ नहीं माना जाता। देवता या देवी को पीठ दिखा के जाना मंदिर से अच्छा है, शुभ नहीं माना जाता। सो आप 3-4 कदम पीछे हटेंगे, उनको दोबारा से प्रणाम करेंगे, उसके बाद मुड़ जाएंगे और मन में एक भाव रखेंगे कि उनकी रोशनी हमारे घर पर, हमारे परिवारजन पर, सब पर पड़ रही है और सबकी समृद्धि हो रही है, नेगेटिविटी दूर हो रही है। क्योंकि अल्टीमेट सन इज द एनर्जी सोर्स। शास्त्रों की बात करें, सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता हैं और वो ही हैं जो कि सारे रोगों का हरण करते हैं। अगर हम मुद्रा की बात करें तो कौन सी मुद्रा सूर्य देवता को प्रणाम करने में करते हैं, तो कमल मुद्रा होती है। एक सिंपल मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, जैसे बॉल को कैच किया जाता है, बहुत ज़्यादा किसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। बॉल को कैच करने के लिए आप ऐसे रखते हैं, आपकी सारी जो उंगलियां हैं थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, अंगूठा और ये जो कनिष्ठ है, जो कानी उंगली जिसको आप कहते हैं, कनिष्ठ को इस तरह टच करेंगे, अंगूठे को टच करेंगे, इस तरह से आप सूर्य देवता की तरफ करके उसके बाद ऐसे प्रणाम कर लेंगे। ये एक कमल मुद्रा कहा जाता है, जो कि सूर्य देवता के लिए प्रयोग करते हैं प्रणाम करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए। सो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है आपको कि जल में जब आप पुष्प डालते हैं या फिर जल से छिड़काव करते हैं, नाखून का यूज़ उसमें नहीं होना चाहिए। आप पुष्प ले लें, चम्मच ले लें घर पे छिड़काव करने के लिए, लेकिन उस जल जो अभिमंत्रित हो चुका है सूर्य देवता को चढ़ाने के बाद, उसमें आप नाखून का यूज़ नहीं करेंगे कि हाथ से खुद डाला छिड़काव करने लगे। किसी भी जल पूजा पाठ में बहुत से साधकों को मैंने देखा है वो हाथ का यूज़ करके ऐसे छिड़काव करेंगे, ये सही नहीं है। सो आप पुष्प का यूज़ करिए या कुश का यूज़ करिए, दोनों में से कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आचमनी की जो चम्मच आती है, आचमनी वाली, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं छिड़काव के लिए। सो देखिए, ये बड़ी कॉमन चीज़ होती है, मानना न माना आपका है, लेकिन अगर आप पूजा पद्धति शास्त्रों के हिसाब से करेंगे या फिर उस हिसाब से कि आपको पता है कि वो बैड है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि नाखून टच नहीं करना है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आपको नाखून उसमें लगाना है नहीं लगाना, वो शुद्ध नहीं है। अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे या अंदर गंदगी रहती है, तो बहुत सी चीज़ें जो आप खुद अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो जरूरी नहीं कि शास्त्रों की ही बात हम माने, आपको भी कुछ इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं नहीं होती। अगर आपको लगता है हाँ गलत है नाखून टच करना या उंगली उसमें डालना, तो ऑब्वियस चीज़ है आपको इसको फॉलो करना चाहिए। और पूजा पाठ में हमेशा क्वेश्चन करने चाहिए, ऐसा क्यों, उसका उत्तर आप ढूंढिए, उसके बाद उसको आप फॉलो करिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बहुत ही, अगर मैं कॉमन बताऊं जिसकी बेनिफिट्स क्या है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे या एटलीस्ट 5:30 पे उठेंगे ही, स्नान करेंगे या बाकी चीज़ें नित्य कर्म करके जब आप छत पे जाते हैं या सूर्य देवता को देखते हैं,
जस्ट डू इट फॉर 11 डेज। आप केवल 11 दिन करके देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल क्या है, आप कैसा फील करते हैं। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप सूर्य देवता को देखेंगे कि रेड कलर के वो उदय हो रहे हैं, तो एक एनर्जी आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगती है। साइंटिफिकली जाएंगे तो भी आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे जिसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि मॉर्निंग में उठने के कितने बेनिफिट्स हैं। आप मॉर्निंग उठें, सूर्य देवता के दर्शन करें। सूर्य देवता के दर्शन करने का एक जो पद्धति बनाई गई है वो अर्घ देने से ही रिलेटेड है। जब आप उनकी उपासना करेंगे, उनको आप जल देंगे, सो कहीं ना कहीं रोग हो गया, बीमारी हो गई, नेगेटिविटी हो गई आपसे, आपके घर से हमेशा वो दूर ही रहेगी। सो अपनी एक दैनिक पद्धति में, अपनी पूजा पाठ में, अपनी एक साधना में इसको आप ऐड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो गृहस्थ हैं जरूर से जरूर करें। वो लोग जो कुंडलिनी अपनी एक्टिवेट करना चाहते हैं या थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, थर्ड आई के लिए वीडियोज़ में स्टार्ट करूँगा, काफ़ी डिले हो रहा है, आई नो एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। वो थर्ड आई पे जो काम कर रहे हैं वो भी इसको जरूर से जरूर करेंगे। 6 to 6:30 आप छत पे जाइए, सूर्य देवता को देखिए एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। जब वो रेड कलर के हों, आप फील करिए एनर्जी आपकी बॉडी को आ रही है, आप रिसीव कर रहे हो, नेगेटिविटी आपकी हट रही है। फीलिंग कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी मैकेनिज्म है कि ना तो साइंस उसको प्रूव कर सकता है कि आपके प्राण कहाँ मूव कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा कहाँ बह रही है, किस नली में कितनी नाड़ियाँ हैं, साइंस के बस की बात नहीं है। शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी है अब साइंस उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। सो साइंस के बिहाफ पे आप दिमाग मत लगाइए, सबसे अच्छा शास्त्रों पर और खुद पे जस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि ये क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसके फैक्ट्स नहीं मिलते बट ये लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड डू दैट। आपको चीज़ें करनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आपका सूर्य को अर्घ देने से रिलेटेड, महिलाएं हैं किस तरह से क्या करना चाहिए, सो आप प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स एंड आई विल पर्सनली चेक एंड रिप्लाई यू। जय श्री राम, जय हनुमान।